नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास स्पॉट। सिरसा में भूकंप के इतने झटके नहीं होंगे जितने इन दिनों राजनीति में हो रहे हैं और इसी को लेकर खास बातचीत करेंगे। सीएस साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूकंप के इतने झटके नहीं है जितने राजनीति के इन दिनों आ रहे हैं सिरसा के वोटर्स को। सर, राजनीतिक झटके आमतौर पर राजनीतिक लोगों को लग रहे हैं। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम गैर राजनीतिक लोग हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी पार्टीबाजी का शिकार ना हो। और वो मेरे सबसे बड़ा निर्णय अब हमें लग रहा है कि बहुत सही साबित हो रहा है कि हमें इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे मुद्दे क्लियर हैं, सामने जनता है। हम फर्स्ट डे से जब जनता से मिल रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं मिल रहे कि इसमें से कुछ लोग इनेलो के हो सकते हैं, कुछ कांग्रेस के, कुछ बीजेपी के या कुछ किसी और के। हमारे मन में वो मनोभाव ही नहीं है। हम पब्लिक से, हमारे सिरसा की पब्लिक की तरह ही मिल रहे हैं और उसी तरीके से उनके मुद्दे रख रहे हैं कि हमारी ये चीज़ें हैं जी, ये हमारे बच्चों की हमें समस्याएं लगती है तो आपके भी घर में बच्चे हैं तो सेम समस्या आप फील कर रहे होंगे। हमें ये ड्रग्स हो गया, शिक्षा हो गया, शहर में बढ़ती वैश्यावृत्ति का मामला हो गया, खाने पीने में जहर का मामला हो गया, ये 4-5 चीज़ें ऐसी है। ठीक है, बाकी शहर की समस्याएं भी है, वो तो समस्याएं ठीक करनी ही करनी है, जैसे जल भराव की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या, वो समस्याएं हैं, धरातल की समस्याएं। लेकिन मुख्य है हमारे बच्चों के जो जीने मरने से संबंधित है। आपको पता है ड्रग्स से हज़ारों बच्चे मर चुके हैं, आगे और हज़ारों लाखों बच्चे मरेंगे। तो सबके बच्चों को डर है ना, चाहे किसी मर्जी पार्टी के लोग हों, वो उनकी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो लोग तो बात भी नहीं कर रहे, तो वो ज़रूर हम पे विश्वास करेंगे, विश्वास कर भी रहे हैं। सेम खाने पीने के जहर से आज कैंसर के हज़ारों मेंबर हैं, हर गली में 1-2 मेंबर आपको मिल जाएंगे, कैंसर के पेशेंट मिल जाएंगे। आने वाले समय में ये पेशेंट हर घर में मिलेंगे, तो सबको समस्याएं होने वाली है ना, चाहे इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, चाहे सब कोई भी व्यक्ति, सबको कैंसर की समस्याएँ होगी, तो इन पर कोई तो काम करे। तो हम तो उन समस्याओं को लेकर, उनको लेकर आपके सामने आए हैं कि आप हमें मौका दो। बेरोज़गारी तो हर परिवार के लिए है ना, तो बेरोज़गारी भी दूर करनी है। शिक्षा व्यवस्था हर बच्चे के लिए दिक्कत है। एमकॉम एमएससी को यूँ तो है नहीं कि कांग्रेस वाले सारे एमकॉम एमएससी कर रहे, बीजेपी वाले नहीं कर रहे, हर घर में समस्याएं हैं। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो आम जनमानस के लिए है और हमारे लिए वोटर आम जनमानस की तरह ही है, हमारे जैसा हमारा वोटर है। हम उनसे अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए ये राजनीतिक झटके राजनीतिक लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारे मुद्दों के लिए नहीं है। और हमारे मनोभाव में जो सिरसा की जनता है, उस सिरसा की जनता के लिए भी राजनीतिक झटके नहीं हैं। तो वो जिनको झटके लग रहे हैं वो झटके लगते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, गठजोड़ बहुत हो रहे हैं, सरकार बनाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। कभी दल किसी के साथ है, कभी दल का समर्थन आ जाता है तो दूसरा कह देता भैया मुझे समर्थन नहीं चाहिए। वोटर बड़े कंफ्यूज हैं, किस तरफ जाएं? सर, ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये कन्फ्यूज़न पॉलिटिकल लोगों के लिए है। उनके लिए, उनको ये वहम हो रहा है कि हाँ भाई ये फ़लानी पार्टी अगर इस पार्टी से मिल जाएगी तो वो जिससे मिली वो पार्टी मजबूत हो जाएगी। ऐसा इस बार नहीं होगा। जनता समझ चुकी है। जनता कहती है कि हमें अब भेड़ बकरी की तरह ट्रीट मत करो। ये मत सोचो कि हमें ये कहा कि यहाँ वोट डाल तो हम यहाँ डाल देंगे। तुमने पिछली बार तो कहा था भी, लेट्स सपोज हम इनेलो की बात कर लें। इनेलो से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि पिछली बार इनेलो का वर्कर था मान लो, तो इनेलो ने आदेश दिया कि आप लोग गोकुल सेतिया को वोट डालो। गोकुल सेतिया जो गोपाल कांडा जी को दब के कोस रहे हैं, मान लो कि आप उनको वोट डालो, तो जनता ने गोकुल सेतिया को वोट डाला, इनेलो वाली जनता ने मान लो। इस बारी वही इनेलो कहती है कि नहीं, हाँ उस गोकुल सेतिया ने भले ही जितना मर्जी बोलो, इस बार तुम गोपाल कांडा को वोट डालो। जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता क्या भेड़ बकरी है? तुम बोलोगे यहाँ जाओ, उधर जाओ। इस बारी लोग समझ गए। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, कोई इनेलो पे मेरा कोई वो प्रहार नहीं है, बाकी पार्टियाँ भी ऐसे ही कर रही है, यहाँ वहाँ मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो इस बारी पब्लिक समझ गई कि ये चीज़ें नहीं चलेगी जी, आप हमें ये इस तरीके से ट्रीट मत करो। हम मनुष्य हैं, हमारा खुद का मस्तिष्क है, हमारी खुद की मति है। इस बारी मतदान हम हमारी मति से करेंगे और हमें जो बढ़िया लगेगा और हम उसको वोट डालेंगे। इस बार भी ऐसा करेंगे, आगे भी ऐसा करेंगे। पार्टियों की गुलामी आज ही हम काटा मारते हैं, तो मेरे हिसाब से सिरसा की जनता ने पार्टियों की गुलामी पे काटा मार दिया है। अब वो पार्टियों गुलाम नहीं रहेंगी। हर मतदान के अंदर, चाहे एमपी, एमएलए, एमसी, सरपंची, मेयर, कोई भी चुनाव हो, इस बारी जनता जब भी वोट डाला करेगी तो हर बारी कैंडिडेट्स को देख के वोट डाला करेगी, पार्टी को नहीं देखेगी। अब उनको पता लग गया, सही व्यक्ति हमेशा सही रहेगा, पार्टी जैसी मर्जी हो। बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा ही रहेगा, पार्टी जैसी मर्जी हो। वो व्यक्ति को देख के वोट डालेगी, व्यक्ति की शिक्षा को देख के वोट डालेगी, व्यक्ति का चरित्र देख के वोट डालेगी। और यही इस बार होने वाला है। जनता हमारा साथ देगी पूरी। सभी कैलकुलेशन आपने देख ली सर, अब खुद को कहाँ देखते हैं? सर,
हमारी पोजीशन बहुत अच्छी इसीलिए हो गई ना कि कुछ तो हम चेता रहे थे लोगों को, हम लोगों के मन की बात को उनको बोल के सुना रहे थे। देखो जी, आपके बच्चे हैं ना, ये समस्या है ना, हज़ारों लोग आज हमारी विधानसभा में नशे से मरे हैं ना, कल को लाखों क्यों नहीं मरेंगे बताओ। सबको सब समझ आ रहा था हमारी बातें, लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। और लास्ट तक आते आते इन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने वोटर्स को सीधा संदेश दे दिया कि भैया हमारी देखो सोच कैसी है, हम तुम्हारा सौदा कर रहे हैं। देखो पिछली बार तुम एक पास थे, इस बार हम बी के पास जाने को कह रहे हैं, देखो तुम्हारी मूवमेंट कैसे करवा रहे हैं हम। लोग समझ गए कि हाँ भाई ये गुलामी अब नहीं चलेगी। तो इस सौदेबाजी से हमें और फ़ायदा हो गया, हमारे लिए और फ़ायदा है कि हमारे विचार पहुंचने आसान हो गए। जो बात हम पहले मुंह से कह रहे थे, अपने मुंह से कह रहे थे, अब उनके नेताओं ने अपने मुंह से कह दी सेम बात कि हाँ भाई इस पार्टीबाजी के चक्कर से बाहर निकल जाओ। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा, हमने डायरेक्टली कह दिया, बस इतनी बात है। चुनाव चिन्ह भाला पहुंचेगा चंडीगढ़ तक? सर चुनाव चिन्ह भाले का तो वैसे भी बहुत अच्छा दौर चल रहा है। आपको पता है अभी नवदीप सिंह जो है पैरालंपिक्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पिछली बार नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता था और 9 नंबर हमें मिला है। 9 नंबर बहुत शुभ नंबर होता है, तो हमारे लिए सभी शुभ संकेत है और जनता का भला होने वाला है इस भाले से। हम इसी भाले से जो सिरसा की जनता देख पाएगी कि नशे के ऊपर प्रहार होगा, इसी भाले से जो शिक्षा की लेक्चर व्यवस्था है उसके ऊपर प्रहार होगा, इसी भाले से खाद्य पदार्थों में जो जहर का मामला जो बढ़ रहा है उस समस्या पर प्रहार होगा, इसी भाले से शहर में बढ़ती जो वेश्यावृत्ति है उस पर लगाम लगाने के लिए प्रहार होगा। तो बिल्कुल भाले का दौर है और सीए दरवेश स्वामी को चुनाव चिन्ह मिला है भाला, चंडीगढ़ तक पहुंचेगा। और राजनीतिक में जो उठापटक हो रही है, जो भूकंप आ रहे हैं, झटके आ रहे हैं, उसको लेकर तमाम बातचीत की है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।